नमस्कार, वर्ल्डव्यू में आप सभी का स्वागत है। इसी 20 तारीख को एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होने वाला है। इसमें पहली बार तालिबान किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक में हिस्सा लेगा। रूस की पहल पर यह बैठक होने जा रही है और लगता है कि अब अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार, यानी ऐसी सरकार जो काफी लोगों को, अलग अलग वर्गों को मिला जुला कर बनी हो, यानी एक इंक्लूसिव रिजिम बनने की घड़ी अब आ गई है। मॉस्को फॉर्मेट नाम का एक ग्रुप है जिसके बैनर पर यह बैठक होने जा रही है और भारत भी इसमें हिस्सा लेगा। अब कौन कौन से देश इसमें शामिल होंगे, बाकी देश कौन से हैं और इसका अफगानिस्तान की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, भारत की क्या प्राथमिकताएं हैं, मॉस्को फॉर्मेट क्या है, इन सब पर आज हम बात करेंगे। यही हमारे वीडियो का विषय है आज के। और आगे बहुत ढेर सारी एक्सक्लूसिव जानकारियां, फैक्ट्स और डेटा होंगे, इसलिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात तालिबान की, क्योंकि इस बैठक के केंद्र में वही है। दरअसल 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने जैसे तैसे सरकार तो बना ली, लेकिन जब चलाने की बारी आई तो दुनिया ने दरवाजे बंद कर लिए। कोई भी उसे खुलकर मान्यता देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब अगर दुनिया पूछेगी नहीं तो भला सरकार और अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, आगे के काम के लिए फंड कैसे मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज कि ग्लोबल विलेज वाले जमाने में एकदम अलग थलग पड़ जाने का खतरा रहेगा। बस इसी डर की वजह से तालिबान थोड़ा नरम पड़ा और दूसरे देशों से संबंध बनाने की दिशा में उसने पहला और एक बड़ा कदम उठा दिया है। हालांकि इससे पहले उसे 2 झटके लग चुके हैं। पहला तब जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन में उसे बोलने नहीं दिया गया, और दूसरा उसी समय तब जब सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में तालिबान के प्रतिनिधि को शामिल करने के लिए पाकिस्तान के अड़ जाने पर बैठक को ही रद्द कर दिया गया। खैर, अब थोड़ा माहौल बना है और उसे मॉस्को फॉर्मेट नाम के ग्रुप की बैठक में रूस ने बुलाया है। इससे तालिबान की अगुवाई वाली इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान सरकार की बाछें खिल गई हैं और वो इसे एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। 20 अक्टूबर की बैठक में तालिबानी सरकार का प्रतिनिधिमंडल वहां के उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनाफी की अगुवाई में शामिल होगा। इस मीटिंग के मकसद और मॉस्को फॉर्मेट के बारे में पूरा जानने से पहले देख लेते हैं कि इस प्रस्तावित मीटिंग में कौन कौन से देश हिस्सा लेंगे। पहला रूस है जो कि होस्ट कंट्री है, दूसरा तालिबान यानी इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, भारत, ईरान, पाकिस्तान और चीन। इनके अलावा मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी हैं। इस तरह टोटल 11 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। अमेरिका भी एक ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में मॉस्को फॉर्मेट से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी भागीदारी अभी तय नहीं है। बहरहाल, अब बात मॉस्को फॉर्मेट नाम के ग्रुप की, जिसकी ये बैठक है। दरअसल इस संगठन का गठन 2017 में हुआ था और तभी से इसके केंद्र में अफगानिस्तान रहा है। वैसे भी रूस की विदेश नीति में अफगानिस्तान हमेशा अहम रहा है। अमेरिका ने भी 2017 में पहले मॉस्को फॉर्मेट मीट में भाग लिया था। 2018 की बैठक में इसमें तालिबान को भी आमंत्रित किया गया था और उस साल भारत ने इस वार्ता में अनाधिकारिक रूप से यानी अनऑफिशियल स्तर पर भाग लिया था। मॉस्को फॉर्मेट की शुरुआत 6 देशों के साथ हुई थी, यानी रूस, अफगानिस्तान, भारत, ईरान, चीन और पाकिस्तान के साथ। बाद में कुछ मध्य एशियाई देश भी इससे जुड़ गए। आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसी ग्रुपिंग है, भारत के साथ पाकिस्तान और चीन।
तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, क्योंकि यही होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति। ये भी ध्यान रखिएगा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO में भी करीब करीब यही देश हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए इसे और साफ कर देते हैं। मॉस्को फॉर्मेट में भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान समेत 11 देश हैं। जबकि उधर यानी SCO में रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान है, यानी टोटल 8। ध्यान रखिएगा SCO में तुर्कमेनिस्तान नहीं है और ईरान को सदस्य बनाने की अभी प्रक्रिया चल रही है। अफ़गानिस्तान इससे ज़रूर ऑब्जर्वर स्टेट यानी पर्यवेक्षक देश के रूप में जुड़ा हुआ है। और हाँ, SCO को भी पहले शंघाई 5 कहा जाता था, अब पूरी तरह क्लियर हो गया होगा आपको। खैर, आगे चलते हैं और देखते हैं कि मॉस्को फॉर्मेट या प्रारूप की बैठक हो क्यों रही है। उद्देश्य है अफगानिस्तान में नेशनल रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस यानी राष्ट्रीय सामंजस्य या समाधान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना और स्थायी शांति सुनिश्चित करना। इस बैठक का एक अहम मकसद ये भी है कि तालिबान को इस बात के लिए राज़ी किया जाए कि वहाँ पर ज़्यादा समावेशी यानी इंक्लूसिव सरकार का गठन बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा सीमाओं की निगरानी, IS के बढ़ते प्रभाव और नशे के कारोबार पर रोक लगाना भी अहम मुद्दे होंगे। इस बातचीत में भारत भी अफगानिस्तान को लेकर अपना पक्ष यानी अपनी राय रखेगा। जाहिर है वो एक तरफ तो वहाँ पर समावेशी सरकार का मुद्दा उठाएगा, यानी ऐसी सरकार जिसमें अफगानिस्तान के हर बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, और दूसरा अफगानिस्तान की ज़मीन का दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल न होने की बात भी वो दोहराएगा। यह भी कहा जाएगा कि अफगान क्षेत्र आतंकवाद और उसकी फंडिंग का सोर्स न बनने पाए। संभावना है कि इस बैठक में भारत से विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर का कोई अधिकारी भाग लेगा। अफगानिस्तान के बदले हालात के बाद ये ऐसा दूसरा मौका होगा जब भारत तालिबान के प्रतिनिधि मिलेंगे। इससे पहले 31 अगस्त को कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और तालिबानी राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकज़ई ने दोहा में मुलाकात की थी। हालांकि ये मुलाकात अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और वापसी को लेकर हुई थी। रूस ये मानता है कि अफगानिस्तान के समाधान में भारत की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। रूस ने खुद भी तालिबान को अभी आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। हालांकि काबुल में जिन देशों की एम्बेसी यानी दूतावास काम कर रहे हैं उसमें रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर यानी 6 देश शामिल हैं। कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वार्ता होने जा रही है, जिसमें अफगानिस्तान यानी तालिबान वाले अफगानिस्तान के प्रतिनिधि भी मौजूद होंगे। और संभव है कि तालिबान की ओर से इस मौके पर कोई बड़ी घोषणा, बड़ा अनाउंसमेंट भी किया जाए, क्योंकि बात वहीं आ जाती है कि विश्व समुदाय के साथ और भरोसे के बिना तालिबान के लिए एक देश को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये था मॉस्को फॉर्मेट बैठक से जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर एनालिसिस। हमें उम्मीद है कि आपने बहुत ध्यान से सुना होगा और ख़ास करके उन पॉइंटर्स को जो हमने ग्राफिक्स की शक्ल में रखे थे उनको बहुत ध्यान से देखा होगा। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं ताकि आगे आपको मदद मिले। ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगली बार फिर एक और विषय के साथ, एक और टॉपिक के साथ आपके सामने हम आएंगे।